अस्सलाम वालेकुम। आई एम रिजवान जाफ़र, फाउंडर ऑफ मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट। पूरे पाकिस्तान से मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से बहुत अमेजिंग रिस्पांस है, जिस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान में किसी भी जगह पर जाएं, या लास्ट मंथ मैं अमेरिका में था, यूरोप में था, वहाँ पर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ा अमेजिंग इसका रिस्पांस दिया। अच्छा, अब बहुत से सवालात इस पर आ रहे हैं, कुछ एतराज़ात भी आ रहे हैं, तो मैं उन सवालों और एतराज़ात की जानिब जाने के बजाय डायरेक्ट जवाब देना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये मूवमेंट को हमने आज से 6-7 साल पहले इसका आगाज़ लिया था, और बहुत स्लोली हमने इस पर काम शुरू किया था। और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर और डिफरेंट इवेंट्स के अंदर इसका हम ज़िक्र करते रहे। मैंने कुछ टीवी शोज़ भी किए उस वक़्त अपने। फिर हमने इसका से 2 साल पहले सोशल मीडिया लॉन्च किया था। कोई 5000 से ज़ायद लोगों की सोशल मीडिया डीपीज़ बनाई थी, आपको याद होगा, और लोगों ने लगाई थी। फिर हमारा एनुअल कन्वेंशन हुआ प्रेसिडेंट हाउस में यूथ पार्लियामेंट का। यूथ पार्लियामेंट इज़ द बिगेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस कंट्री। 14 अगस्त 2005 को कायम हुई, 18 साल हो गए। आई एम द फाउंडर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने प्रेसिडेंट हाउस इस्लामाबाद में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, प्रेसिडेंट साहब के सामने भी ये ख्याल पेश किया था, और हमने उनसे कहा था कि सोशल मीडिया लॉन्च हो चुका है, सोशल मीडिया पे इस पे कैंपेन चल रही है, 2 साल हो गए हैं, अब हम इसका ऑफिशियल लॉन्च चाहते हैं। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, और हमने कहा कि ये कराची बिजनेस कैपिटल है, कराची में होनी चाहिए अपनी। तो इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन जो है वो प्रेसिडेंट साहब ने किया कराची में 26 अगस्त 2023 को। और उसमें बिजनेस कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कोई 35 सीईओज़ को प्रेसिडेंट साहब ने उसमें मेड इन पाकिस्तान रिकॉग्निशन अवार्ड भी दिया, उनको सराहा, अप्रिशिएट किया कि जो वो ये खदमात अंजाम दे रहे हैं इस हवाले से। उसके बाद हम फिर एक अमेरिका और यूरोप के टूर पे चले गए, और फिर हमने एक MIP एग्जेक्टिव क्लब, यानी मेड इन पाकिस्तान एग्जेक्टिव क्लब लॉन्च किया। उसका एक बड़ी एक्टिविटी हुई, और उसमें बिजनेस कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया इसके अंदर। अब इसमें बहुत से सवालात आ रहे हैं। देखिए, बात ये है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जनाब ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, या जो हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, ये टैक्स देती हैं बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान को। अगर ये बंद हो जाएंगी या ये कम हो जाएंगी, तो वो टैक्स मिलना जो है वो कम हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ इस मूवमेंट के हवाले से कि हम किसी प्रोडक्ट के, या किसी कंपनी के, या किसी इंपोर्टेड प्रोडक्ट के खिलाफ नहीं हैं। हम अपनी प्रोडक्ट के साथ हैं। हम ये कह रहे हैं कि जनाब ये एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, और मैं हरगिज़ ये किसी से ये भी नहीं कह रहा कि जनाब आपसे हुब्बुल वतनी की बुनियाद पे कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान की इस्तेमाल करें। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी की होनी चाहिए, और आवाम के पास चॉइसेस आ जाएँ कि जनाब ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट भी है, पाकिस्तान की प्रोडक्ट भी है, और आवाम फिर फैसला करे कि उसने कौन सी प्रोडक्ट लेना। ऑफ कोर्स, अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट क्वालिटी की होगी, तो उस पे उसकी कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि उसे जो इम्पोर्ट के अखराजात हैं वो देने नहीं पड़ रहे हैं, वो टैक्सेस जो इम्पोर्ट के हैं वो देने नहीं पड़ रहे हैं, और वो पाकिस्तान में बन रही है। और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो जितनी बनेंगी, मैन्युफैक्चर होंगी, खासतौर पे अगर पहले प्रोडक्ट की हम बात करें, तो उतना ही ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्री लगेगी बड़े पैमाने पे, हमारे लोगों को जो रोज़गार मिलेगा। और फिर सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं होगी, वो प्रोडक्ट जो है वो बाहर भी जाएगी, वो एक्सपोर्ट भी होगी और दुनिया में जाएगी। तो हमारा हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम किसी कंपनी के खिलाफ हैं, या हम जो है वो कोई हम चाहते हैं कोई बैन हो जाएँ प्रोडक्ट्स जो हैं। हम ये कह रहे हैं कि जनाब एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आए, और उसमें मुझे मुझे उम्मीद है, मैं पाकिस्तानियों पे पाकिस्तान के जो टैलेंट है उस पे बहुत बिलीव करता हूँ। उस वो फिर एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होगा, उसके अंदर लोग फैसला करेंगे उन्हें कौन सी प्रोडक्ट लेनी है। और फिर अगर हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी की होगी, और बहुत सारे शोबों में हमारी प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी की है जो पाकिस्तान में मिलती भी है, और वो एक्सपोर्ट भी होती हैं, आप सब जानते हैं। हमारी टेक्सटाइल के अंदर, स्पोर्ट्स गुड्स के अंदर, सर्जिकल आइटम्स के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं। और इसी तरह से हम फिनिश गुड्स नहीं बना पा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर, यानी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की हैं, वो बाहर जाती हैं, वहाँ पे फिनिश होती हैं, और फिर वो बहुत ज़्यादा कीमत के अंदर पाकिस्तान में ही सेल हो रही होती हैं, या दुनिया में सेल हो रही होती हैं। तो हमें इसमें एक्सपर्टीज़ लानी होगी, और इस पर काम करना होगा। इसमें गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है प्रोडक्ट्स के हवाले से, कि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगे उसमें। लैंड जो है वो सस्ती मिलनी चाहिए, बल्कि मैं तो बोलता हूँ फ्री मिलनी चाहिए। और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। उसमें जो है एक बड़ा मसला जो है वो इस वक्त कंस्ट्रक्शंस का है, उसमें भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। इसी तरह से फिर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स बहुत ज़्यादा हैं, गैस के बिल बहुत ज़्यादा हैं, पानी का बहुत इशू है। तो ये सारे मसले सॉल्व होने चाहिए। इसीलिए हमने ये एग्जेक्टिव क्लब क्रिएट किया कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर गवर्नमेंट के साथ जो है वो डायलॉग्स हों, और वो डायलॉग्स का सिलसिला मुसलसल जारी है कि किस तरह से जो है हम इस मसले को हल कर सकते हैं। तो एक मिसाल के तौर पे 2 पार्क्स हैं जनाब। अगर एक पार्क जो है वो उसमें इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, और किसी बाहर की कंपनी ने बनाया, और एक हमारा अपना पार्क है, हम खुद बना रहे हैं, तो अब आवाम पर है, और दोनों जगह एंट्री के पैसे हैं।
تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا پارک اچھا کر لو، تاکہ لوگ جو ہیں وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ انجوائے کر سکیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کاسٹ بھی کم آئے گی، اور ہم پاکستان کی انڈسٹری کو ایسے ہی بڑھا سکتے ہیں، اور جب ایکسپورٹ ہوگی تو پاکستان میں ڈالر اسی طرح سے جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ دوسرا سروسز بہت امپورٹنٹ ہے جناب، کیونکہ اس وقت آئی ٹی کی بات کی جاتی ہے، کسی انڈسٹری کی ضرورت نہیں، کوئی بلڈنگز بنانے کی ضرورت نہیں، ایک لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کر آپ جو ہے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، تو اس پر جو ہے فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے ہیومن ریسورسز کی، میرے اور آپ کے ماتھے پہ لکھا ہوا میڈ ان پاکستان، تو ہم اپنے اسکولوں سے، اپنے کالجز سے کیسی پروڈکٹ جو ہے نکال رہے ہیں، یہ بھی یہ اندر بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ تو اب میں اس ویڈیو کے ذریعے ایک یہ بھی اناؤنس کرنا چاہوں گا کہ ہم آج سے ایک عہد آپ کا شروع کرنے جا رہے ہیں کہ آپ ایک پلیج دیں گے کہ آپ پاکستانی پروڈکٹ جو ہے بائی کریں گے، آپ پاکستانی پروڈکٹ کو پریورٹی دیں گے، اور آپ جو ہے اس پریورٹی کے اندر جو ہے وہ جب آپ کے پاس دو پروڈکٹس آئیں گے، امپورٹڈ پروڈکٹ، پاکستانی پروڈکٹ، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی پروڈکٹ جو ہے وہ کوالٹی ہے، اس کے اندر وہ ایک اچھا مقابلہ کر رہی ہے امپورٹڈ پروڈکٹ کے سامنے، تو آپ پاکستانی پروڈکٹ جو ہے وہ خریدیں گے۔ اس میں بہت امیزنگ لوگ جو ہیں اور رسپانس ہے، اور لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پاکستانی پروڈکٹ کون سی ہیں اور امپورٹڈ پروڈکٹ کون سی ہیں۔ بہت ساری پاکستانی پروڈکٹ کو لوگ امپورٹڈ پروڈکٹ سمجھتے ہیں، اور اسی طرح بہت سی امپورٹڈ پروڈکٹ کو لوگ پاکستانی پروڈکٹ سمجھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے لسٹ بھی ہم ایک جاری کر رہے ہیں، جس میں ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ پاکستانی پروڈکٹس جو ہے وہ کون سی ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاکستان بھر میں مختلف چیمبرز میں، فیڈریشنس میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر ہو رہی ہیں، تو آپ بھی پاکستان میں جہاں بھی ہیں آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس شعبے کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو ہم آپ تک بھجوا سکتے ہیں، اور اس موضوع پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ موبلائز ہوں، سوشل میڈیا پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔